BMLF। मैं हूं ब्रिजेश मिश्रा, एडवोकेट। हमारा देश सभ्यताओं का देश रहा है और इस देश में अलग अलग सभ्यताओं के लिए जानी जाती थी और आज भी हैं। पर समय बीतने के साथ और जो सिस्टम्स एक के बाद इंट्रोड्यूस होते चले गए, जिसमें आज हम AI के जमाने में हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल साइट्स, इस जमाने में आज की डेट में हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हम या कोई भी जो भी बाशिंदा है हमारे देश का, शब्द इसी युग में अब रह रहे हैं। और इस युग ने पैदा किया है असभ्यताओं को। ये आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इसलिए क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर आते हैं और आजादी, किस चीज की आजादी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसकी आजादी को वो ढाल बनाकर और उस हद को पार करते चले जा रहे हैं जिस हद को पार करने का मतलब ही असभ्यता होता है। यूट्यूब चैनल जिसमें वो बुलाते हैं खुद के साथ कुछ गेस्ट्स को और उन गेस्ट को बिठा लेते हैं और फिर कंटेस्टेंट्स आते हैं और क्या की जाती है? वो साफ लफ्जों में कहते हैं वहां पे कि हम यहां, अब ये जो शब्द है ये खुद में ही हमारी संस्कृति से कहीं पार जाकर, सात समुद्र पार भी अगर चले जाए, हम अमेरिका भी चले जाए, तो इस तरह के शब्दों का शायद प्रयोग नहीं होता है। पर हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी चल रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं नाम लेना चाहूंगा जिससे आप सब परिचित हैं। रणबीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा माखीजा और समय रैना, और ये सब अभी फिलहाल मुसीबत में है। मैं बात कर रहा था समय रैना के उस चैनल के बारे में जो वो चलाते हैं, जिसमें वो गेस्ट इनवाइट करते हैं। और इस बार जो उन्होंने गेस्ट इनवाइट किया था अपने इस एपिसोड में, उसमें ये लोगों का नाम शामिल था, चंचलानी इंक्लूडिंग। तो आज हम इस विषय पर बात करते वक्त इंडिया के मशहूर शो जो बहुत हिट जा रहा है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और जिसका नाम आप और हमने सबने सुना है, और उसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। एक मशहूर और कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर की जो अभी लीगल ट्रबल हो गई है इस चैनल में। रणबीर इलाहाबादिया, अपूर्वा माखीजा और समय रैना की कुछ बयानों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। बिल्कुल, क्या है ये पूरा मामला? आइए समझते हैं इस मामले को। इस मामले पर आखिर लीगल एक्शंस क्या हो सकते हैं एक वकील के नजरिए से, आइए समझते हैं इन बातों को। अब रणबीर इलाहाबादिया का कंट्रोवर्सी है क्या? तो रणबीर इलाहाबादिया, जिसे हम बियर बाइसेप के नाम से भी जानते हैं, ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे, आप कहूंगा। लेकिन कुछ दिनों से उनके कुछ कमेंट्स इतने वायरल हो गए हैं जो लोगों को काफी ऑफेंड कर रहे हैं। क्या ऐसा उन्होंने कह दिया जिससे कि उनको कानूनी मुसीबत हो सकती है? इस बात की भी चर्चा करेंगे। उनके कुछ फैंस उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके बयानों को बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं और ये सही भी है। तो आखिर ये कंट्रोवर्सी कैसे बनी? अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, अपूर्वा माखीजा की तरफ। ये रेबल कीड है। इनका स्टेटमेंट अपने आप में बोल्ड और आउटस्पोकन कंटेंट के लिए खुद ऑलरेडी जानी जाती है, वो भी अब एक कंट्रोवर्सी में फंसी है इसी प्रोग्राम में। उनका एक रिसेंट वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो किसी को पसंद नहीं आ सकती, इवन उनके सपोर्टर्स को पसंद नहीं आ सकती। तो क्या अपूर्वा ने जानबूझकर ये सब कहा या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी? इस बात को भी चर्चा होनी चाहिए। सोशल मीडिया दो भाग में बंट गया है। एक अपूर्वा की तरफ सपोर्ट कर रहा है और दूसरे उनके क्रिटिक जो उनको क्रिटिसाइज करते चले जा रहे हैं। अब इन दोनों के साथ साथ समय रैना को तो आना ही था। अब समय रैना कॉमेडी और चेस स्ट्रिंग्स के लिए बहुत मशहूर है। अब इनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से ये खुद भी ट्रबल में है। क्या ये सिर्फ एक मजाक था जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल हो गया है, या फिर उनका ये स्टेटमेंट सच में एक बड़े मुद्दे को आज चलाने पर मजबूर कर चुका है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी की बात अगर टॉक्सिक है तो उस पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है हमारे देश में।
अब इस कंट्रोवर्सी के रिस्पॉन्स में ऑल इंडिया सीनियर वर्कर एसोसिएशन इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट किसके, क्रिएटर ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट के अगेंस्ट लिया है। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनको डिमांड किया है कि इस शो को बैन कर दिया जाए और साथ साथ इसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में डाला जाए। AICWA वो भी उन्होंने भी अनाउंस किया है कि इसमें से जितने इंडिविजुअल इसके अंदर आ रहे थे उन सबको बैन किया जाए जो इस चैनल को चलाते हैं। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी ये आर्गू करती है, अर्ज करती है कि इन हाउसेस को के साथ कोई भी कोलैबोरेशन न करते हुए आगे का काम किया जाए, मतलब कि इनको कंप्लीट बैन किया जा सकता है, किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि इन पे लीगल एक्शन क्या हो सकता है। आखिर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी उठ खड़ी हुई है, इस कंट्रोवर्सी पे कुछ एक्शन बनता है या नहीं बनता। तो इस पे ऑलरेडी मुंबई में पुलिस द्वारा इंक्वायरी चल रही है। इसमें ये ऑलरेडी आसाम जैसे स्टेट में भी वहां पे इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है। अब सवाल ये उठता है कि FIR हो गया, इंक्वायरी चल रही है, पर क्या इनके स्टेटमेंट जो भी इन्होंने दिया वो कोई लॉ वायलेट करते हैं? तो अगर हम इस चीज के अंदर जाकर देखें, या क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो असली मुद्दा है क्या? ये लोग जो चैनल चलाते हैं, जिन गेस्ट को बुलाते हैं, जिन पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं, इनके साथ जो जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं, आप कुछ भी बात करते चले जा रहे हैं उस चैनल के अंदर। आप पॉपुलैरिटी को, आप एक होती है आर्टिस्टिक पॉपुलैरिटी, एक होती है सस्ती पॉपुलैरिटी। और देखिए उसमें जो गेस्ट यूट्यूबर जा रहे हैं उनका जो अपना कंटेंट्स है वो बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट वाला वो अपना प्रोग्राम बनाते चले आए। पर आपकी अगर संगति गलत होगी तो आप गलत हो जाएंगे। इसका उदाहरण खासकर इस वाले एपिसोड में मिला, जब ये गए और हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो कर रहे हैं उसको बखूबी कीजिए। आप दूसरे चैनल पर जा रहे हैं तो वहां पर जाकर आप उनके जैसा बनने का प्रयास ना कीजिए। ये हम भी समझते हैं कि आप एज ए यूट्यूबर वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा कि समय राणा के प्रोग्राम में आपने कर दिया या आपसे करवा दिया गया, या समय की डिमांड की वजह से आप उस चीज को समझ नहीं सके। आपका यूट्यूबर जो पूरी सोसाइटी है, पूरी जो आपकी पब्लिक है, ये आपको बहुत रेस्पेक्टफुल नजर से देखती थी। पर अब जब गलती हुई है तो भुगतना तो होगा। अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे इस बारे में। आपको क्या लगता है, क्या इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए? क्या यह कंट्रोवर्सी जरूरी था या है अभी जो चल रही है? क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको खुद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? और इन पे जो लीगल एक्शन होगा या हो रहा है या जो चालू हो गया वो सही है या नहीं? तो व्यूअर्स, इस कंट्रोवर्सी के बारे में और मैंने जो कंटेंट आज आपके सामने रखा, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।